औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लास्ट मैं जो लेक्चर पढ़ा रही थी उसमें एक लड़की का कमेंट आया था कि आप जो है ये पीडीएफ फाइल शेयर करें। इंशाल्लाह मैं अब जो भी अपना ये लेक्चर या वीडियो शेयर करूँगी तो मैं साथ जो है ज़रूर इंशाल्लाह अब शेयर किया करूँगी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो पीडीएफ फाइल में बना रही हूँ। अब जो है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी उसकी सीरीज़ चल रही थी, अब उसका लास्ट लेक्चर है इंशाल्लाह। इसके बाद मैं आईआर कवर करवाऊँगी, आईआर स्टार्ट करवाऊँगी और इसके बाद लास्ट में एनएमआर। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अब जो है हमारे पास ये वुडवर्ड जो है इसका लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने यूवी आईआर एनएमआर का जनरल थोड़ा थोड़ा पढ़ा, फिर यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इंट्रोडक्शन है, इसमें क्रोमोफोर एक्सोक्रोम वगैरह क्या होते हैं। फिर आगे जो है नेक्स्ट हम लोगों ने इसके फैक्टर्स थोड़े से देखे। उसके बाद हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटेशन है बेयर्ड लंबर्ट लॉ को देखा, कैसे कैसे उसकी लिमिटेशन है। अब हम लोगों ने जो स्टडी करना है वो वुडवर्ड फिशर रूल है। जो वुडवर्ड फिशर रूल है, ये दो साइंटिस्ट थे वुडवर्ड और फिशर, ये दोनों ने रूल दिया है, इस वजह से इन दोनों साइंटिस्ट की बेस पे से वुडवर्ड फिशर रूल कहते हैं। अब हमारे पास जो है ना इसके रूल ये हैं कि ये हमें पहले क्या बता रहा है, ये लेमडा मैक्स बताता है। ये किसी भी हमारे पास जो कंपाउंड है उसकी लेमडा मैक्स वैल्यू के बारे में ये बताएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन सा सिंपल कंपाउंड है जो हम लोग इसको इजीली उसकी लेमडा मैक्स डिटरमाइन कर देते हैं। लेमडा मैक्स आपको पता है लेमडा और ऑब्जॉर्बेंस के दरमियान में ग्राफ बनता है और जो हाईएस्ट हमारे पास ये पीक होती है यहाँ से हम अपनी लेमडा मैक्स मालूम करते हैं। अब ऐसे बहुत सारे लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देख लें, बहुत सारी मेडिसन होती है, उनका कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर होता है। कभी कभार हम लोग उसकी अगर सपोज खुद भी बैठ के लेमडा मैक्स जो है वो मालूम कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करनी है वो अब आज हम लोग देखेंगे। मैं आपको किस किस की लेमडा मैक्स निकालना सिखाऊंगी। वुडवर्ड फिशर रूल, कंजुगेटेड डाइंस और पॉलीइंस की, अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड वो होता है जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप हो। और एरोमेटिक कंपाउंड की, आपको एरोमेटिक कंपाउंड की बहुत कम लोग बताएंगे कि कैसे एरोमेटिक कंपाउंड की निकालनी है। एरोमेटिक कंपाउंड की भी हम लोग और बेंजोइल डेरिवेटिव्स की भी निकालना यहाँ पे सीखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इन तीनों की निकालना और कैसे इसको यहाँ पे निकालना है। इसको यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब स्टार्ट करती हूँ, मैं आपको बताऊँगी इसका यहाँ पे पहले हम निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले जो आपको भी मैंने बताया है। फिर वुडवर्ड फिशर रूल हमारे पास क्या होता है उसको देखेंगे। वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कंजुगेटेड डाइइन है। फोर्थ हम लोग पॉइंट देखेंगे वुडवर्ड फिशर रूल फॉर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। और लास्ट में हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के लिए देखेंगे और एरोमेटिक कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव्स। एरोमेटिक कंपाउंड जैसा कि आपको पता है जिसमें हमारे पास कंजुगेशन हो। एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं और जो हक्कल रूल को ओबे करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करे उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। जो लोग कहते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड जी वो होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग हो, तो ये टोटली उनकी डेफिनेशन गलत है। हाँ जी, जो बेंजीन रिंग है उसको हम लोग कह सकते वो होता एरोमेटिक कंपाउंड है, बट एरोमेटिक कंपाउंड तो ये भी एरोमेटिक हमारे पास कंपाउंड है। अब देखें इसमें बेंजीन रिंग नहीं है बट ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कैसे एरोमेटिक कंपाउंड है, तो आप एरोमेटिक कंपाउंड जो है उसमें कंजुगेशन होती है और वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल को ओबे करता है। और भी यहाँ पे काफ़ी उसके रूल्स वगैरह हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं। चलें अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कंजुगेटेड डाइइन। कंजुगेशन का यहाँ पे आपको टर्म का पता होना चाहिए। कंजुगेशन क्या होती है, कंजुगेशन क्या होता है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसे कंपाउंड में हमारे पास कंजुगेशन होती है। ये देखिए डबल बॉन्ड, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया, ये सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया। अब इनके दरमियान में हमारे पास क्या होती है, कंजुगेशन होती है। इसको हम लोग कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं। डाई इन का मतलब है, डाई मीन दो, इन मीन डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, ठीक है। अब जैसे ये हमारे पास, अब हम लोगों ने कंजुगेटेड डाई इन दो पढ़ने हैं, एक हमने होमो एन्युलर पढ़ना है, एक दूसरा हेट्रो एन्युलर। ये हमारे पास होमो एन्युलर डाइन है, ये दूसरा हमारे पास हेट्रो एन्युलर डाइन है। अब हम लोग होमो और हेट्रो एन्युलर देखते हैं। होमो एन्युलर साइक्लिक डाइन होता है जिसमें कंजुगेशन डबल बॉन्ड एक सेम ही रिंग में हो, मतलब एक ही रिंग में हमारे पास डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। वो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप रिंग नंबर यहाँ पे फर्स्ट देखें, ये वाला देखें, एक ही रिंग में दो डबल बॉन्ड है। इधर देखें यहाँ पे भी एक ही रिंग में डबल बॉन्ड है। क्या ये हमारे पास होमो एन्युलर डाइन है, इसमें एक ही रिंग पे हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं आ रहे। बट अब ये देखें
हम लोग इसको होमो एनुलर इस बिहाफ पे कहेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये इसके साथ इधर इस वाले रिंग में कंजुगेशन में है, मतलब ये इस डायरेक्शन पे है, ये दोनों जो है रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं, तो इसको होमो एनुलर का केस ही समझा जाता है। हेट्रो एनुलर होते हैं जो अल्टरनेट देखे पोजीशन पे हैं, ये हेट्रो एनुलर है, ये भी हमारे पास हेट्रो एनुलर है, ये भी हमारे पास हेट्रो एनुलर का केस है। अगर ये ऐसे होता है जैसे ऊपर था, ये ऊपर जैसे आपने ये जो ये वाला केस पढ़ा, ये भी हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास होमो एनुलर का केस है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे फर्दर देखते हैं कि हमारे पास ये होमो एनुलर और हेट्रो एनुलर था, उसको आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या है। वुडवर्ड फिशर रूल जो है ना, अब एंडोसाइक्लिक और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का आपको पता होना चाहिए। पहले आपको होमो और हेट्रो का पता चल गया। होमो वो जिसमें सेम में दोनों डबल रिंग जो हैं वो एक ही हमारे पास हो, डबल बॉन्ड एक ही रिंग में हो। अब एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है, और एक्सो एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है रिंग के अंदर ही बॉन्ड हो, ठीक है, उसे हम लोग एंडोसाइक्लिक कहते हैं। एक्सोसाइक्लिक क्या होता है, जैसे रिंग से बाहर। आप एग्जाम्पल नंबर इधर 1 देखें, एग्जाम्पल नंबर जब 1 देखेंगे आपको तब इजीली इसकी समझ आएगी यहाँ पे। अब इसको इजीली आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये वाले टॉपिक को अगर आपकी समझ आ जाए। ये देखें, ये हमारे लिए क्या है, ये एक्सोसाइक्लिक है, रिंग से बाहर है, इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोसाइक्लिक कहते हैं, ठीक है। अब देखें ये वाला जो है ना, ये हमारे पास रिंग नंबर ए है रिंग, और ये रिंग नंबर बी है। अब ये जो ए को आप रिंग नंबर कॉमन माने, इसके बाहर देखें, ए रिंग के बाहर इसको रेस कर दें, बट आप ए से बाहर देखें तो आपको ये वाला जो है ना, ये इतना सा एरिया, ये इसके लिए ए के लिए रिंग बी का जो डबल बॉन्ड है, ये इसके लिए एक्सोसाइक्लिक है। क्या है, एक्सोसाइक्लिक। इसी तरह ही देखें आप, ये ए रिंग के लिए ये बी वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है, और बी के लिए ए वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है। ए रिंग के लिए अब ये दोनों एक्सोसाइक्लिक हैं, ठीक है, ये इसके लिए क्या है, दोनों एक्सोसाइक्लिक है फोर्थ केस में। फिफ्थ वाला देखें आप, ये इसके लिए ए के लिए एक्सोसाइक्लिक है, और बी जो है, बी का डबल बॉन्ड वो सी के लिए भी एक्सोसाइक्लिक है, डी के लिए भी, बट हमने वैल्यू जो है इसके लिए पुट करनी, क्योंकि सी में डबल बॉन्ड होता ही नहीं है ही नहीं है, तो बस ए और बी के अंदर ही है। और ये 6 वाला केस देखें, ए के लिए ये एक्सोसाइक्लिक है, बी के लिए भी ये, दोनों के लिए एक्सोसाइक्लिक है। ये जस्ट आप लोगों को बताने के लिए कि किस किस टाइप के यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे आपको शो हो सकते हैं, ये इंतहाई सिंपल है। नेक्स्ट जो है हम लोग आगे देखते हैं, वुडवर्ड फिशर रूल जो है ना, इसकी वैल्यूज़ वगैरह देखते हैं, इसके आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। देखें सिस और ट्रांस का केस देखें, एस ट्रांस और हमारे पास एस सिस। यहाँ पे जो ट्रांस ए साइक्लिक डाइन है, इसके लिए ट्रांस की जो वैल्यू है ना, वो 230 नैनोमीटर है, और जो हमारे लिए जो सिस होता है उसकी वैल्यू जो है वो 271 नैनोमीटर है। सिस और ट्रांस का तो कंसेप्ट आपको होगा, अगर सिस जो होता है कि डबल बॉन्ड जो है उसके जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट एक ही पोजीशन पे होता है उसे सिस बोलते हैं, अगर ऑपोजिट पोजीशन पे हो जाए तो हम लोग उसको ट्रांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको ट्रांस बोलते हैं। इसी तरह ही डबल बॉन्ड, अगर एक्सटेंडेड कंजुगेशन, अगर डबल बॉन्ड जो है कंजुगेशन एक्सटेंड करा होगा तो उसके लिए कितनी वैल्यू। एक्सटेंडेड कंजुगेशन क्या है, ये देखें, पहले तो ये हमारे पास होमो एनुलर है, मतलब सेम रिंग में, और दूसरा हमारे पास ये क्या है, हेट्रो एनुलर है। अब देखें कि ये हेट्रो एनुलर ये एक्सटेंड कर रहा है ना, कंजुगेशन को बढ़ा रहा है, इस वजह से उसकी वैल्यू हम 30 पुट करेंगे। इधर देखें, जब भी आपको एक रिंग में, एक ही रिंग में, जैसे ये वाला केस देख लें, आपको अब होमो एनुलर भी मिल रहा है एक ही रिंग में, आपको हेट्रो भी मिल रहे हैं कंजुगेशन में। अगर ये केस आ जाए, आपको होमो भी मिले हेट्रो भी मिले, तो तब क्या किया जाए, तब आपने होमो जो है, होमो एनुलर को जो है ना उसको प्रीफर करना है, बाकी आपने एज अ सब्स्टिट्यूएंट और एज अ डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन के तौर पे लेना है। अब ये देखें, ये डबल बॉन्ड को एक्सटेंड कर रहा है कंजुगेशन की, ये भी एक्सटेंड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 30 नैनोमीटर जो है ना, हम लोग इसके लिए वैल्यू पुट करते हैं। तो आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है, हमेशा होमो को प्रीफर करना है, हेट्रो को हम लोग नहीं प्रीफर करते। होमो को क्यों प्रीफर करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे होमो जो है बेसिकली होमो एनुलर एक ही रिंग में डबल बॉन्ड में आ रहे, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, इसमें हिंड्रेंस भी नहीं होती, डेट्स वाई हम उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, पेरेंट्स वैल्यू वो आप कैलकुलेट करें। होमो एनुलर की हमारे पास 253 है, हेट्रो एनुलर की 214 है। ब्यूटाडाइन जो हमारे पास साइक्लिक कंजुगेटेड डाइन है, मतलब जो साइक्लिक में ना हो, साइक्लिक हो भी, और ए साइक्लिक हमारे पास जो कंसीडर किया जाता है उसके लिए 217 है, और ए साइक्लिक ट्राइन्स मतलब जहाँ पे 3 डबल बॉन्ड इकट्ठे हों उसके लिए हमारे पास, जहाँ ए साइक्लिक रिंग ना हो और हमारे पास वो
इकट्ठे हों 3 डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, जैसे डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, उसके लिए वैल्यू जो है वो 245 नैनोमीटर है। तो ये वैल्यूज़ आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देखना है कि कौन कौन सी यहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगी, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास और वैल्यूज़ दी हुई हैं। इंक्रीमेंट है, लाइक अगर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हो रिंग पे। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये होमो एनुलर है, उसकी बात कर रहे हैं, अगर इधर हमारे पास अल्काइल ग्रुप लग जाए, कोई भी अल्काइल मिथाइल प्रोपाइल, तो उसके लिए हम लोग 5 नैनोमीटर की वैल्यू पुट करेंगे। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि इधर हमारे पास अगर डबल बॉन्ड जो है वो इस टाइप का हो, या फिर हमारे पास आपको एक और कंडीशन बता दी थी, तो ये एक्सोसाइक्लिक है, तो उसके लिए 5 हम लोग पुट करेंगे वैल्यू। डबल बॉन्ड जो एक्सटेंड करा कंजुगेशन को, जैसे डबल सिंगल और ये डबल, अब ये कंजुगेशन बढ़ा रहा है, सो डैट सा इसके लिए 30 नैनोमीटर पुट करते हैं। ऑक्सोक्रोम जिसका इटसेल्फ अपना कलर नहीं होता, बट अगर ये अटैच हो जाए तो वैल्यू बढ़ाते हैं। अगर हमारे पास ये वाला ग्रुप अटैच हो तो 0 वैल्यू पुट करनी है, अगर हेलोजन हो तो 5। अगर हमारे पास कोई भी और मतलब कोई भी ऐसे ग्रुप हो जाए, और जैसे OCH3 मिथोक्सी वगैरह ग्रुप हो जाए, ईथर वगैरह, तो हम लोग 6 वैल्यू पुट करेंगे। SR के लिए 30, और हमारे पास NR2 मतलब डाई अमाइंस वगैरह के लिए हम लोग कितना पुट करेंगे, 60 नैनोमीटर है। तो ये वैल्यू आप लोग याद करनी पड़ेगी। क्रैमिंग, कभी कभार क्रैमिंग भी यहाँ पे ज़रूरी होती है। केमिस्ट्री में जस्ट आपको हर जगह कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे अगर वैल्यूज़ अगर आपको ना आती है, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट चलेगा, जब आपको वैल्यूज़ ही नहीं आएंगी तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल स्टडी करते हैं। ये एग्जांपल इंतहाई सिंपल है, इसमें देखते हैं, मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ इसका। ये देखें, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखना है, रिंग रेजिड्यू। क्या देखना है हमारे पास, सॉरी, हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास रिंग की बेस क्या है, मतलब बेस वैल्यू क्या है इसकी। आप देखें क्या है, हेट्रो एनुलर है। सबसे पहले आपने हेट्रो एनुलर की 217 वैल्यू पुट की, ठीक है। सेकंड देखना है कि क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं लगा हुआ अल्काइल, मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। इसमें रिंग रेजिड्यू देखेंगे। नेक्स्ट रिंग रेजिड्यू देखें कि आप इसके कितने हैं, 1, जो पर्पल कलर के हाईलाइट है 2 और 3, इसके 3 कितने हैं, 3 इसके रिंग रेजिड्यू हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि रिंग रेजिड्यू में हम लोग ये वाली वैल्यू क्यों नहीं पुट करते। देखिए डबल सिंगल डबल, ये रिंग रेजिड्यू क्यों नहीं मानते हैं। ये वाला जो इतना एरिया ना, ये जो ग्रीन वाला है, ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, सो डैट्स वाई हम इसको रिंग रेजिड्यू नहीं कंसीडर कर पाते। करना करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब रिंग रेजिड्यू 3 है, तो आप इसको, आपको पता है इसकी टोटल रिंग रेजिड्यू की, एक रिंग रेजिड्यू की वैल्यू 5 है। अब 3 है, 5 3 द 15, 217 के अंदर आप 15 जो है वो प्लस कर दें, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा आंसर है। तो इसी तरह हम जो है लैम्डा मैक्स इजीली आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो इंतहाई सिंपल एग्जांपल थी, आई होप कि आपको ये समझ आई है। नेक्स्ट जो है एग्जांपल नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं जो एग्जांपल नंबर 2 है, इसको कैसे यहाँ पे डिस्कस करना है। अब देखें, इसमें भी हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने अपनी बेस वैल्यू देखनी है। ये देखें, डबल बॉन्ड हमारे एक ही रिंग के अंदर है, तो ये क्या हो गया, होमो एनुलर। क्या है, होमो एनुलर है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 253 नैनोमीटर, वो पुट कर दी। इसमें 3 रिंग रेजिड्यू हैं, देखें, एक ये है, 2 और 3, 3 × 5 तो ये 15 हो गया। एक्सोसाइक्लिक, अब देखें कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड तो नहीं है। अब ये वाले रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक है, सो डैट्स वाई हम लोग इसके लिए वैल्यू 5 नैनोमीटर पुट करेंगे। ये रिंग ए है हमारे पास, ये वाला रिंग ए है, ये बी है। बी के लिए ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है, तो 5 नैनोमीटर। ओवरऑल कैलकुलेट किया तो लैम्डा मैक्स हमारे पास 273 नैनोमीटर इसकी लैम्डा मैक्स आ गई है। तो ये हमारे पास फाइनल था इसका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हमारे पास एक और केस है जिसमें हमारे पास इंतहाई इस टाइप का भी केस आ जाए, तो हम लोग इसको कैसे डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का इधर बताया है, ये हमारे पास क्या अभी हेट्रो एनुलर है, इसकी वैल्यू कितनी है, 217 नैनोमीटर हमारे पास, यहाँ सॉरी 240 नैनोमीटर होती है इसकी, ठीक है। अब ये देखें, इसमें कितने हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, 1 2 3, आप 3 × 15 देख लें, हमारे पास ये इसके लिए रिंग रेजिड्यू है 1 2 3, ये रिंग रेजिड्यू हमारे पास 3 हो गए। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं, एक्सोसाइक्लिक ये जो ग्रीन वाला है, ये एक एक्सोसाइक्लिक है, 15 और 5 20 हो गए। 217 के अंदर आप अगर हमारे पास 20 प्लस करें तो 237 इसका आंसर है। तो ये हमारे पास क्या था, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड और रिंग रेजिड्यू वगैरह का यहाँ पे केस था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें हमारे पास क्या एक्सप्लेन करना है,
एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पे केस दिया हुआ है। ये वाले एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको कैसे करना है। इसका भी बहुत आसान आंसर है, इसको देखेंगे आप लोग इजीली इसको समझा पाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है ये कौन सा कंपाउंड है, ये हमारे पास सबसे पहले आपने देखना होता है हमेशा बेस वैल्यू क्या है, ये हेट्रोएनुलर है। 214 पुट की, सॉरी मैंने पीछे 217 बोल दिया था, वो ए साइक्लिक के लिए होता है। वैसे इसकी वैल्यू जो थी वो 214 होती है, ठीक है। 3 और रिंग रेजिड्यू देख लें कितने हैं, 1, ये पर्पल वाले 2 एंड 3 इसके रिंग रेजिड्यू से 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये देखें, ये इसके लिए एक्सोसाइक्लिक है। और देखें अब यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप, ये वाला मिथॉक्सी अथॉक्सी प्रोपोक्सी, अब ये 3 कार्बन है तो हम इसको प्रोपोक्सी कह सकते हैं, ग्रुप लगा हुआ है। जितनी मर्जी कार्बन की चेन हो जाए, बट जो भी अल्कोक्सी ग्रुप होगा उसकी वैल्यू 6 नैनोमीटर है, वो पुट करनी है। तो इसका आंसर 240 नैनोमीटर इसका आंसर है। याद रखिएगा ये इंतहाई सिंपल है। अब आप लोगों ने हर एक चीज़ को अच्छे से देखना है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। नेक्स्ट जो है हमारे पास अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। ये एग्जाम्पल ये भी इंतहाई सिंपल है। इसमें अब क्या केस आ गया, इसमें अब ये केस आया है कि अब हमारे पास 2 केस बन गए हैं। मतलब इसमें आप देखें होमो एनुलर भी लग रहा है मुझे, हेट्रो एनुलर भी लग रहा है, 2 हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया अब केस ऐसा आ जाए जहाँ पे होमो एनुलर भी हों हेट्रो एनुलर भी, अब क्या किया जाए। इसके लिए आप लोगों ने होमो एनुलर जो है उसको प्रीफर करना है। होमो एनुलर को क्यों प्रीफर करना है, क्योंकि ये हमारे पास सिस कंडीशन है, जो सिस साइड है स्टेबल है, सो डेट्स वाई हम लोग इसको प्रीफर करेंगे। जो ट्रांस वाला है वो इतना स्टेबल नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट इन द सिसॉइड कंडीशन, सो डेट्स वाई यहाँ पे हिंड्रेंस होती है, इस वजह से वो इतना स्टेबल नहीं होता, हम लोग उसको सिस वाले को प्रीफर करते हैं। हमने बेस वैल्यू देख ली, ठीक है। अब रिंग रेजिड्यू देखें, आपने रिंग रेजिड्यू सिर्फ अब वो नहीं लेने थोड़े से ही जैसे पहले पीछे के लिए थे, अब आपने रिंग रेजिड्यू जो है ना उसको बढ़ाना है। तो रिंग रेजिड्यू अगर आप देखें तो हमारे पास देखें मतलब जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है, जैसे जो कंजुगेशन में इन्वॉल्व हैं वो सारे देखें, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब ये सारे के सारे इतने हैं ना, हमने इनके जो रिंग रेजिड्यू होंगे सबके रिंग रेजिड्यू लेंगे। जैसे 1 हमारे पास 2 3 4 5, कितने टोटल 5 जो है ना हमारे पास क्या आ गए हैं, रिंग रेजिड्यू हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 25 इसकी वैल्यू आ गई। अब डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन वो कैसे है, अब देखिए ये दो डबल बॉन्ड, ये तो हमारी मेन है ना। अब एक्सटेंड कौन कर रहा है कंजुगेशन को, एक ये डबल बॉन्ड कर रहा है, दूसरा कौन सा डबल बॉन्ड कर रहा है, ये कर रहा है। अब 2 कर रहे हैं, जब आपको पता है एक डबल बॉन्ड एक्सटेंड करे कंजुगेशन को तो उसकी वैल्यू 30 पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2 कर रहे हैं तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू 60 नैनोमीटर आ गई। इतनी आ गई हमारे पास, 60 नैनोमीटर आ गई। अब आप यहाँ पे देखें कोई हमारे पास रिंग रेजिड्यू भी हो गया, हमारे पास डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी हो गई, हमारे पास यहाँ पे कोई और केस बनता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का। अब हम लोग यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखेंगे। हम देखें यहाँ पे कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। अगर मैं ये केस देखूँ कि हमारे पास इधर ये वाला मैं कहूँ डबल बॉन्ड ये इसके लिए एक्सोसाइक्लिक है और ये वाला डबल बॉन्ड इस वाले रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है, 2 इधर हो गए। ऊपर से ये वाला रिंग जो है ये फर्स्ट वाले रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है, तो मतलब 3 हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। अब इसकी वैल्यू अगर हम लोग डालेंगे वो कैसे आएगी, वो आपको पता है इसकी वैल्यू हमारे पास टोटल 5 होती है, तो आप 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो इजीली आपकी जो है ना वो 50 निकल आएगी। और हमारे पास इसकी अगर टोटल वैल्यू देखी जाए ये हमारे पास 353 नैनोमीटर है। ये इंतहाई सिंपल है। आई होप का आपको इसकी यहाँ पे समझ आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे पास और एग्जांपल्स यहाँ पे कौन कौन सी हैं। यहाँ पे और भी एग्जांपल दी गई हैं। अब इन एग्जांपल्स को एक दफ़ा देख लेते हैं, इसमें क्या बताया गया है उसको हम लोग देखेंगे, इंशाल्लाह ये भी कवर हो जाएंगे। इसमें देखें यहाँ पे हेट्रो एनुलर है, ये हेट्रो एनुलर मैंने इसको मेन मान लिया, ठीक है। ट्रांस साइड है, बेस वैल्यू 214 पुट कर दी। अब रिंग रेजिड्यू देख लें, 1 2 3 4 5, 5 जो है ना इसके क्या आ गए हमारे पास रिंग रेजिड्यू आ गए। डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, आप इसको ध्यान से देखें कि डबल बॉन्ड कितने एक्सटेंड कर रहे हैं। इसको मैंने अगर बेस मान लिया है तो 1 कर रहा है तो उसकी वैल्यू 30 डाल दी। एक्सोसाइक्लिक देखें, एक्सोसाइक्लिक मतलब कि कौन किसके लिए एक्सोसाइक्लिक है। अगर मैं कहूँ कि इधर देखें ये वाला रिंग नंबर ए जो है वो बी के लिए एक्सोसाइक्लिक है, और ये जो सी जो है ये इस वाले रिंग के लिए भी एक्सोसाइक्लिक और इस वाले रिंग के लिए भी एक्सोसाइक्लिक है। तो इसकी वजह से इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 3 एक्सोसाइक्लिक हैं, तो 3 आपको पता है 3 5 15 होता है।
तो टोटल इसकी जो वैल्यू देखेगी वो 284 जो थी। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट केस, ये भी इंतहाई सिंपल है। अब देखें इधर, यहाँ पे हमारे पास बेस वैल्यू कितनी है, 253 नैनोमीटर है, मतलब ये होमोएनुलर है। और रिंग रेजिड्यू अगर देखें, रिंग रेजिड्यू यहाँ पे कितने हैं, रिंग रेजिड्यू 1 2 एंड 3, नहीं अब देखिए दो हमारे पास रिंग रेजिड्यू हैं, दो और साथ जो है ना उन्होंने क्या किया है, एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की वैल्यू पुट कर दी है। अब इन्होंने रिंग रेजिड्यू जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे 3 रिंग रेजिड्यू कह दिया, यहाँ पे इनकी मिस्टेक है थोड़ी सी। अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिंग रेजिड्यू 3 ही हैं, सॉरी 1, ये 2 और ये तीसरा, ये 3 रिंग रेजिड्यू हो गए, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ये है, इसकी वैल्यू 5 होगी। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 1 हो गया, ये 278 नैनोमीटर है। अब इसमें थर्ड वो केस जैसा भी आपको डिस्कस करके रही हूँ, ये होमोएनुलर हो गया। अब होमोएनुलर सिस्टॉइड 253 है। अब रिंग रेजिड्यू हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ये 25, मतलब उन्होंने डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर दिया ताकि यहाँ पे 5 होता है। डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड जो हमारे पास कंजुगेशन कर रहे हैं, ये हमारे पास तो मेन हो गया, 1 और 2 दोनों कंजुगेशन बढ़ा रहे हैं। एक्सोसाइक्लिक है, इसके लिए एक्सोसाइक्लिक है, बी वाला रिंग ए वाले के लिए और बी वाला रिंग सी वाले के लिए, और सी वाला जो है वो बी वाले के लिए एक्सोसाइक्लिक है। तो आपको पता है जो एक्सोसाइक्लिक हमारे पास होते हैं कंजुगेशन, उसकी वैल्यू हमारे पास 5 होती है, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15, ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यू है 253 नैनोमीटर ये आ रही है। इंतहाई सिंपल है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे दूसरे कंपाउंड में कंजुगेशन का, कि कैसे कैसे हम लोग उसके लिए लैम्डा मैक्स निकाल सकते हैं। ये तो सारा केस था लैम्डा मैक्स। अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करनी हो हमारे पास ऐसे कंपाउंड जो जिसमें हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप वगैरह नहीं है, मतलब सिंपल है, होमो और हेटेरोएनुलर का केस था, डाइन का केस था। अब आती यहाँ पे न्यू बात, इनोन्स की। अब हम लोगों ने क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड की, मीन्स के इधर अब एल्डिहाइड कीटोन का केस आ गया। अब क्या हुआ, ये जो है फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास ये कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, मैं आपको पहले अल्फ़ा बीटा का कॉन्सेप्ट बता दूं। कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसका जो साथ वाला कार्बन होता है उसको हमेशा अल्फ़ा कहते हैं, उसके साथ वाला बीटा, अगर उसके साथ हो तो गैमा वगैरह डेल्टा। ठीक है, ये बात आप लोगों ने अच्छे से जहन में रखनी है। अब अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, इसको इनोन्स कैसे कहा जाता है, देखें ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड सॉरी ऑक्सीजन हो गया, और इधर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, इसको हम लोग इनोन्स बोलते हैं। वो नाम इसको इनोन्स क्यों कहते हैं, इन डबल बॉन्ड से लिया, और ऑन्स ये इन्होंने कार्बोनाइल है ना, इसको हम लोग जैसे कीटोन हो गया ऐसे नाम दे रहे होते हैं, एल्डिहाइड हो गया, तो उन्होंने क्या किया, इस वाले कार्बोनाइल से क्या नाम ले लिया, ओन्स। सो डेट्स वाई जो है इस वजह से हम लोग इसको इनोन्स बोलते हैं, कीटोन से ओन्स ले लिया। अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे इसके लिए जो है ना लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले लैम्डा मैक्स जो है, अब हम लोगों ने पेरेंट वैल्यू जो है इंक्रीमेंट है, इनकी वैल्यू आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखनी है। यहाँ पे कुछ वैल्यू दी हुई हैं, आप इसको अच्छे तरीके से देखें और इन वैल्यूज़ को याद करें। ठीक है, अब पेरेंट वैल्यू अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अगर 6 मेंबर कीटोन हो, 6 मेंबर अगर हमारे पास कीटोन होगा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड लाइक इस टाइप का, ये हमारे पास 6 मेंबर्ड है, अगर इस टाइप का कोई केस होगा उसकी वैल्यू 215 नैनोमीटर है। ठीक है, दूसरा अगर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड हमारे पास 5 मेंबर कीटोन हो, लाइक इस टाइप का कोई केस हो, तो ये आपने ध्यान से याद रखनी, इसकी 202 नैनोमीटर है। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, बेशक वो 5 मेंबर हो 6 मेंबर हो, उसकी वैल्यू 207 हमारे पास होनी है। ठीक है, एल्डिहाइड आपको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस होता है। एल्डिहाइड जो है इसके कार्बोनाइल पे या एक साइड पे H होगा, बट अगर कीटोन होगा उसके दोनों साइडों पे हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप होते हैं। ठीक है, अगर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड हमारे पास एसिड हो या एस्टर हो, उसके लिए 195 नैनोमीटर है। अब आगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वही 5 नैनोमीटर है। अगर हमारे पास नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हो रिंग पे तो हमारे पास 5 नैनोमीटर है। अगर अल्फ़ा पोजीशन पे लगा होगा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ा पोजीशन पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको वही बताया था, कार्बोनाइल का अगर साथ पहला कार्बन उसे अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। सपोज करें अगर हमारे पास ये केस हो, ये अल्फ़ा कार्बन है, अगर इधर कोई अल्काइल ग्रुप लगा होगा तो आप 10 नैनोमीटर पुट करेंगे, अगर बीटा पोजीशन पे लगा होगा तो उसे 18 नैनोमीटर कहेंगे। गैमा और डेल्टा अगर हायर होगा तो उसके लिए हमारे पास 18 नैनोमीटर ही लगा रहा होता है। डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड जो कंजुगेशन है उसके लिए 30 नैनोमीटर है।
होमोन्यूलर होगा तो आप लोगों ने क्या करना है, 30 इसके अंदर प्लस करना है। लास्ट टाइम उसके लिए होमोन्यूलर के लिए 253 की अलग वैल्यू थी, बट आपने वो बेस मान के ना अब जो सी इनकी कंपाउंड की दी हुई है, लाइक अगर 6 मेंबर की टोन है तो अगर वहाँ पे होमोन्यूलर कंजुगेटेड आइन होगा तो आपने उसकी वैल्यू 30 पुट करनी है। नेक्स्ट है अगर ऑक्सोक्रोम OH अल्फ़ा पोजीशन पे लगा है, OH जो है अल्फ़ा पोजीशन पे लगा है तो 35 नैनो इसकी वैल्यू है। अगर बीटा पोजीशन पे है तो वो भी 30 वैल्यू है। गैमा पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती। डेल्टा पे हमारे पास 50 नैनोमीटर है। ठीक है, अगर ऐसे ही हमारे पास इथॉक्सी ग्रुप 35 या अल्कोक्सी ग्रुप जो है अल्फ़ा पे होगा तो उसकी 35 है, बीटा पे 30 है, गैमा पे इसकी 17 है और डेल्टा पे इसकी 31 है। इसी तरह हमारे पास ये वाला ग्रुप जो है अगर ये अल्फ़ा पोजीशन पे होगा तो 6 वैल्यू इन सब की 6 है। क्लोरीन हेलोजेंस की 15 है, 12 है और इस इधर कोई वैल्यू हमारे पास नहीं लगेगी। बरोमीन का भी यही केस है, ऐसी ऐसा और NR2 ग्रुप का। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का इशूज़ होगा इतनी वैल्यूज़ कैसे याद करें। आप इसमें मेन देख लें, लाइक ये हेलोजेंस वाले ज़्यादा केस पूछ लिए थे और ये जैसे हमारे पास OR या अल्कोहल वाले ग्रुप जो है ना वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट आपने जो है ना याद रखनी है। अच्छा, अगर आपको वहाँ पे ये मेंशन कर दें कि हम लोग सॉल्वेंट जो है ना वहाँ पे वाटर ले रहे हैं, मेथानॉल ले रहे हैं, क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं, डायक्सोन ले रहे हैं, ईथर ले रहे हैं, हेक्सेन, तो आपने ना फॉर एग्जांपल अगर आपने लैम्डा मैक्स 2 ऐसे कैलकुलेट की है, अगर किसी की 219 आ गई है, इस टाइप की आ गई है किसी की वैल्यू, या किसी की 270 आ गई है, तो अगर उन्होंने इनका वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया है मतलब क्वेश्चन घुमाने के लिए, तो आपने लैम्डा मैक्स से -8 कर देना है। अगर वो कहे मेथानॉल लिया है तो आपने कोई माइनस नहीं करना, क्लोरोफॉर्म लिया है तो आपने +1 ऐड कर देने हैं। डायोक्सेन लिया है तो डायोक्सेन जैसे पता है 2 ऑक्सेन यहाँ पे ग्रुप हों तो आपने क्या करना है, इसमें भी आपने +5 करना है। ईथर ग्रुप हो तो +7 कर देना है, हेक्सेन हो तो +11 कर देना है। ये बातें आप कुछ याद रखें। ये सॉल्वेंट इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़ाहिरी बात है अब हमारे पास कोई भी सैंपल है, हम उसका कोई सॉल्वेंट में डालते ही बनाते हैं। अगर सॉल्वेंट वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वाटर, ज़्यादा वाटर हम लोग यूवी में जैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिस्टिल वाटर जी खरीदते हैं उसको लैब में ज़्यादा। क्यों, डिस्टिल वाटर जो है आपको पता है कि हम पानी जो है इसको वैसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, बट ज़रूरी नहीं हर कंपाउंड जो है वो पानी के अंदर हल हो जाए, तो उसके अल्टरनेट हम लोग ऑर्गेनिक सोल्यूशन ले रहे होते हैं, क्लोरोफॉर्म, डायोक्सेन। तो आपको अपने हर जो इंसान है उसे अपने सैंपल के सोल्यूशन का पता होता है कि कौन सा हम उसके लिए सॉल्वेंट इस्तेमाल करें, क्लोरोफॉर्म करें, वो करें, तो आपने उसको ही अपने जहन में रखते हुए लैम्डा मैक्स निकालनी होती है। कभी कभार हम कहते हैं हमारी जो लिटरेचर में है लैम्डा मैक्स इतनी है बट हमारी कम क्यों आ रही है, तो आप उसमें अपना सॉल्वेंट फैक्टर भी देखें, क्या सॉल्वेंट भी उस पर इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर सॉल्वेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉल्वेंट। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ये इंतहाई सिंपल एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जैसे ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ये देखें, ये कार्बोनाइल कंपाउंड, ये डबल बॉन्ड है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन, और ये अल्फ़ा ये बीटा। इसमें अब क्या होगा, डबल बॉन्ड की यहाँ पे क्या होती है, रेजोनेंस का फिनोमेना होता है। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन कंपाउंड है। सबसे पहले आपने बेस वैल्यू मान ली, मतलब ये हमारे पास क्या है, कीटोन है। कीटोन है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड ए साइक्लिक कीटोन के लिए 215 इसकी बेस वैल्यू होगी। दूसरा आप बेटा देखें कि इसमें हमारे पास बीटा पोजीशन पे ये अल्फ़ा पोजीशन है, ये हमारे पास बीटा पोजीशन है। बीटा पोजीशन पे आप देखें यहाँ पे हमारे पास 2 जो है ना अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैं, 1 2। तो जब 2 पोजीशन हो बीटा पे, जब 2 अल्काइल ग्रुप हों तो हम लोग उसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 होगा तो 12 लगाएंगे, अब 2 हैं तो जाहिर बात है 24, तो 15 के अंदर 24 प्लस किया तो 239 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बताया हुआ है, वो भी इंतहाई सिंपल। इसको देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या केस देखें कि हमारे पास क्या है, मतलब अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब देखें, कोई कह सकता है जी हम इसको हेटेरोएनुलर की बेस पे कर सकते हैं, गलत। जब कार्बोनाइल कंपाउंड आ गया तो उसकी हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर पर रखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अपना जो है ना बेस वैल्यू मानेंगे। बेस वैल्यू में हम लोग कौन सा ले रहे हैं, सबसे पहले ये वाला। ठीक है, अब आप ये देखें, ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड 6 मेंबर रिंग है, कीटोन क्योंकि दोनों साइडों पे आ रहा है। इसकी वैल्यू 214 नैनोमीटर पुट कर दी। अब देखें हमारे पास नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, बीटा पोजीशन। ये हमारे पास अल्फ़ा है, ये बीटा है। बीटा में हमारे पास रिंग रेजिड्यू कितना है, सिर्फ ये 1। अब ये वाला हम लोग इसको रिंग रेजिड्यू नहीं मानेंगे, इस वाले को
हम लोगों ने देखना है कि ये वाला हमारे पास रिंग रेजिड्यू कितना आ रहा है अल्फ़ा बीटा गैमा पोजीशन पे, और गैमा पे देखें कितना आ रहा है। गैमा पे रिंग रेजिड्यू जो है ना वो अलग है एक। अब मैंने इन दोनों को अलग अलग क्यों इधर लिखा हुआ है, बीटा पे अलग है गैमा पे अलग है, इसकी रीज़न ये है क्योंकि बीटा की पे रिंग रेजिड्यू की 12 वैल्यू होती है और गैमा पे 18 वैल्यू होती है, ठीक है। और डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन यहाँ पे एक जो ये वाला डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर रहा है इसकी वैल्यू 30 आ जाएगी, और ये वाला जो रिंग है ये बी वाले के लिए एक्सोसाइक्लिक है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। तो ओवरऑल हमारे पास 279 नैनोमीटर जो है ना वैल्यू यहाँ पे दी जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। 3 में देखेंगे कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, वैसे ही अपना पहले मतलब बेस वैल्यू ढूंढ लेनी है। ये हमारे पास एक बेस कंपाउंड है, ठीक है, इसको हम लोगों ने मान लिया। फिर आप देखें ये अल्फ़ा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। अल्फ़ा पे हमारे पास एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, अल्फ़ा पे लगा हुआ है, तो अल्फ़ा पे अगर हमारे पास ए से एक लगा हुआ है तो हम लोगों ने देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ा पोजीशन पे उसके लिए 10 नैनोमीटर और बीटा पे एक रिंग रेजिड्यू उसके लिए 12 नैनोमीटर है। आप लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेट करें तो 237 है। बहुत सारे कहेंगे ये वाली इसकी डबल बॉन्ड की वैल्यू क्यों नहीं आपने डाली। अब ये कंजुगेशन में नहीं है, देखें ये डबल है, फिर सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है, ये तो कोई मतलब कंजुगेशन में इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा। सो डेट्स वाई मैंने इसकी वैल्यू जो है पुट ही नहीं की, और हमें ज़रूरत भी नहीं इसकी वैल्यू पुट करने के लिए। ये बच्चों को जस्ट कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसे इस टाइप की एग्जाम्पल्स होती हैं। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे हमारे पास अब क्या केस है। इधर इधर देखें ये वाला हमारे पास बेस वैल्यू मानी गई। बेस वैल्यू हम लोगों ने देख ली 215 नैनोमीटर है, ठीक है। ये भी केटोन था 6 मेंबर। अब अल्फ़ा पे देखें कोई रिंग रेजिड्यू नहीं है हमारे पास। अल्फ़ा पे कोई रिंग रेजिड्यू आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक ये है, ये वाला रिंग रेजिड्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू 10 नैनोमीटर है। बीटा पे कितना रिंग रेजिड्यू है, बीटा पे भी एक है तो 18 नैनोमीटर है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये इसके लिए बी वाले के लिए एक्सोसाइक्लिक, इसकी एक वैल्यू डाल दी। ऊपर से ये होमोन्यूलर है, होमोन्यूलर की हम लोग 39 जो है ना वो होमोन्यूलर अगर कंजुगेटेड डाइन होगा उसकी 39 हम लोगों ने प्लस करनी है। और ये वाला जो डबल बॉन्ड है दूसरे वाला ये कंजुगेशन बढ़ा रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, इस वजह से 30 वैल्यू इसकी टोटल 317 नैनोमीटर हमारा इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन सा दिया हुआ है केस एग्जाम्पल। अब यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड है, इसको 1 बाय 1 यहाँ पे देखेंगे और देखते हैं हम लोग कैसे कैसे इसकी यहाँ पे लैम्डा मैक्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास ये वाली एक एग्जांपल दी हुई है, इसको यहाँ पे स्टडी करेंगे, फिर हम लोग आगे फर्दर ब्रीफ करते हैं। एक यहाँ पे ऐसा चले, सबसे पहले आपने उसको ही जैसे ये वाली वैल्यू को मेन मान लिया। बेस वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, बेस वैल्यू हमारे पास आ गई है 215 नैनोमीटर। अब अल्फ़ा पोजीशन पे ये रेड वाला एक शो हो रहा है, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट 10 इसकी आ गई, और बीटा पे हमारे पास एक आ गया तो 12 इसकी, ऐसे कैलकुलेट हो जाएगी। ऐसे ही आप दूसरी एग्जांपल में देखें, ये हमारे पास मेन आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने इसकी 215 नैनोमीटर पुट कर दी, ठीक है। अब बहुत सारे कह रहे होते आप लोग जो है इस वाले को प्रीफर क्यों नहीं कर रहे, ये वाला 2 केस बन सकते थे, इसमें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी थी। हम लोग रूट ये वाला भी कंसीडर कर सकते थे, ये वाला एक तो ये वाला रूट है, हम लोग ये दूसरे वाला रूट जहाँ पे ये 1 2 लिखा हुआ है, ये वाला रूट हम लोगों ने क्यों नहीं लिया। अगर आप देखें हमारे पास ये जहाँ पे रूट नंबर 3 4 5 लिया है वह है ये वाला रूट, ये वाला मैंने क्यों प्रीफर किया। इधर देखें, इधर मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट जो रिंग रेजिड्यू है वो ज़्यादा हैं, ये रिंग रेजिड्यू एक ये, अगर मैं ये वाला लेती 1 2 3 पोजीशन लेती, इधर सिर्फ मेरे पास एक रिंग रेजिड्यू होना था। सो डेट्स वाई मैंने एग्जांपल नंबर 2 में उसको प्रीफर किया, ठीक है। अब हमारे पास बेस वैल्यू आपको 215 नैनोमीटर है, 2 बीटा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, तो वो 12 12 24 हो गए। 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है जो कंजुगेशन हम अगर एक्सोसाइक्लिक ये इसके लिए एक्सोसाइक्लिक है तो 5 इसके लिए। अब ये वाला जो है 1 और 2 ये डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन में इन्वॉल्व ही नहीं है, सो डेट्स वाई हम इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे पुट नहीं कर रहे। ये एक्सटेंड ही नहीं करेगा कंजुगेशन में, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ इन्हें कंजुगेशन में बिजी होंगे। अगर ये डबल सिंगल यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो हम लोग तब इसको प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एग्जांपल। अब बेस वैल्यू 202 है, अल्फ़ा बीटा सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसके लिए 12 हैं। अगर हमारे पास बीटा पे हमारे पास रिंग रेजिड्यू 12 और अल्फ़ा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, इस वजह से इसकी 35 हम लोगों ने वैल्यू लगा देनी है, निकाल लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास केस है, हम लोगों ने ये बेस अपना वैल्यू कंसीडर कर ली, अल्फ़ा पे OH ग्रुप लगे तो क्या पुट करते 35 वैल्यू है। बीटा पे अब हमारे पास 2 रिंग रेजिड्यू आ रहे हैं, एक ये आ रहा है एक ये मतलब एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है और एक रिंग रेजिड्यू है।
तो ये 24 इसकी आ गई वैल्यू, 12 12 24 आता है, 274 इसका आंसर है। तो इसी तरह आप मज़ीद प्रैक्टिस करें, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग इसके इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल है। अगर आप लोगों को ना इस क्वेश्चन के समझ आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा उसको रिव्यू करवा दूँगी। नेक्स्ट जो है वुडवर्ड फॉर द एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड आपको बहुत कम ये केस मिलेंगे, इसकी कैसे निकालनी है एरोमेटिक कंपाउंड की मैं अब आपको यहाँ पे निकालना सिखाऊंगी। अब देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड में हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं कुछ। फॉर एग्जांपल हमें वैल्यू किसकी दी हुई है, अगर कहता है कि हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड हो, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ पे बेंजीन रिंग हो, अगर यहाँ पे इसके कोई भी बाहर कीटोनिक ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये कीटोनिक ग्रुप है, तो हम लोग इसके लिए 246 वैल्यू पुट करेंगे। अगर इसकी जगह आर की जगह हमारे पास एल्डिहाइडी ग्रुप आ जाए, एच, ये CHO वाला केस, इसके लिए वैल्यू 250 नैनोमीटर हम लोग पुट करेंगे। नेक्स्ट अगर हमारे पास इस H की जगह हमारे पास इधर OH आ जाए, एसिड आ जाए, मतलब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बेंजोइक एसिड जिसको कहते हैं, और यहाँ पे एस्टर OR आ जाए, तो इसके लिए वैल्यू 230 नैनोमीटर है। इंक्रीमेंट अगर वो पूछ रहा है, इंक्रीमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब कैसे आगे फर्दर सब्स्टिट्यूट लगे होंगे तो वैल्यूज़ आएगी। अगर वो कहता है अल्काइल ग्रुप हमारे पास ऑर्थो या मेटा पोजीशन पे हो, तो हमारे पास 3 हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब ऑर्थो मेटा पोजीशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये जो वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, ये वाली मेटा और ये वाली पैरा। अब बात हो रही है अगर ऑर्थो पे कुछ लगा हो या फिर हमारे पास मेटा पोजीशन पे लगा होगा तो वैल्यू 3 पुट करेंगे। अगर पैरा पे होगा तो अल्काइल ग्रुप, तो उसकी वैल्यू 10 पुट करनी है। तो ये वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है कि क्या क्या वैल्यू होगी। ऑर्थो और मेटा पे 3 और पैरा पे हमारे पास कितनी पुट करनी है, 10 पुट करनी है। अब सिर्फ अल्काइल ग्रुप तो नहीं एज अ सब्स्टिट्यूएंट होते, कभी कभार एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट भी होता है। लाइक अगर ये हमारे पास मेन सब्स्टिट्यूएंट है, अगर अल्फ़ा पोजीशन पे OH हो सकता है जिसको ऑर्थो बोल रहे हैं, बीटा पोजीशन पे भी हो सकता है। कहता है अगर OH ऑर्थो पोजीशन पे हो तो 7, अगर मेटा पे हो तो 7, अगर पैरा पे हो तो वैल्यू 25 पुट करनी है। अगर मिथॉक्सी ग्रुप ऑर्थो पे होगा तो 7 7 25। अगर हमारे पास ऑक्सोनियम ग्रुप हमारे पास अगर ऑर्थो पे होगा तो 11, अगर मेटा पे तो 20, अगर पैरा पे तो 78। ऐसी है क्लोरीन का 0 0 10, ऐसी हेलोजेंस का ये आप लोगों ने सारी वैल्यूज़ उसको देख लेना है। आप लोग सारी बेशक मैं आपको जैसे कहती हूँ कि अगर आपको याद करने का इशू है तो आप अल्कोहल देख लें, हेलोजेंस देख लें और ईथर देख लें। ये मेन वैल्यू आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो आप लोग इसको ईजिली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इजीली आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल दी हुई, एग्जांपल नंबर 1। अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व आउट करना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने बेस वैल्यू देखनी है। यहाँ पे एरोमेटिक देखे कौन सा एरोमेटिक कीटोन है, ये देखें ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप अटैच है। आपने इसकी बेस वैल्यू क्या ले ली, 246। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा है, पैरा है। अगर ये मेटा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा होगा तो हम 7 नैनोमीटर डालते हैं, अगर पैरा पे लगता है तो 25 नैनोमीटर। तो इसका ओवरऑल हमारे पास लैम्डा मैक्स हम लोग इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्जांपल किसकी। हमारे पास ये 2 कंपाउंड दिए हुए हैं। अब उन्होंने क्या किया है, OH पोजीशन, ये हमारे पास ये ऑर्थो पोजीशन है, ये हमारे पास एसिड का उन्होंने दिया हुआ है, एसिड की जैसे बेस वैल्यू पीछे दी हुई है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा है, ये पैरा है। इसी तरह है ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ठीक है। अब एसिड का आप लोगों ने ऑर्थो, मेटा और पैरा की वैल्यू जो है ये मुझे पुट करके आप लोगों ने कैलकुलेट करके दिखानी है, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को कितनी समझ आई। और आप लोग के कमेंट में लिखिएगा, फिर मैं आप लोगों को इसका फाइनल अगर ना समझ आई तो आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाऊंगी। शुक्रिया। ये सारा जो था स्पेक्ट्रोस्कोपी का वुडवर्ड आज ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, वो भी आप लोगों को इंतहाई सिंपल तरीके से पढ़ाई जाएगी जैसा कि UV पढ़ाएगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।